जब हम विश्वास के बारे में प्रचार करते हैं तो बहुत अच्छा उदाहरण हमें इब्रानियों के पुस्तक 11 अध्याय में मिलता है। वहाँ कई संतों के बारे में उदाहरण दिया गया है और वहाँ पर एक उदाहरण है हनोक के बारे में। हनोक के विश्वास के बारे में देखते हैं। हालांकि हम पूरे बाइबल में देखते हैं तो हनोक के बारे में बहुत सारी बातें लिखा हुआ नहीं मिला है, लेकिन हनोक के बारे में लिखा गया है। इब्रानी 11 उसका 5 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया है हनोक के विश्वास के बारे में कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखें और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यही गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। जब हम विश्वास की शब्द को सुनते हैं तो ये विश्वास का शब्द हमें परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होता है और परमेश्वर के साथ जुड़े रहने से ये विश्वास प्रतिदिन हमारा बढ़ते जाता है। और हनोक के बारे में जैसे कि देखते हैं कि यहाँ लिखा गया कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जब हम यहूदा 1 उसका 14 को पढ़ेंगे तो वो भविष्यद्वक्ता था। और उत्पत्ति के पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं 5 अध्याय और उसका 21 से 24 तक, विशेष करके अगर 23 और 24 को ध्यान देंगे तो वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। और विश्वास करना, एक दिन 2 दिन परमेश्वर के साथ चलना, उसे विश्वास नहीं कहा जाता। परंतु विश्वास क्या करता है, हमें पूरे जीवन भर परमेश्वर के साथ बांध के रखता है, उसके आज्ञाओं को मानना और परमेश्वर के पीछे पीछे चलना सिखाता है, जिसे हम विश्वास कहते हैं। यीशु मसीह आया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, जी, ये विश्वास है। और केवल इसको एक दिन विश्वास करना इसे विश्वास नहीं कहा जाता है, 1 महीना करना इसे विश्वास नहीं कहा जाता है, 1 साल करना, 10 साल करना इसे विश्वास नहीं कहा जाता है। परंतु जब हम इस बात को जानते हैं, तब से लेकर जब तक हम इस संसार को ना छोड़ें, तब तक परमेश्वर के वचन को मानते रहना, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर के उन तमाम इच्छाओं को जो बाइबल में हमें मिलती है उसे पूरा करते रहना, इसे विश्वास कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम 1 महीना के लिए पक्के विश्वासी बन जाते हैं और उन तमाम आज्ञा को मानने की कोशिश भी करते हैं, मानते भी हैं, कई बार सफल भी होते हैं। और फिर 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 1 साल के बाद फिर से हम पुराने अपने जीवन में चले जाते हैं, पुराने रीति रिवाज को फिर से मानना शुरू कर देते हैं, संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम हनोक के विश्वास के बारे में अगर देखेंगे, उत्पत्ति 5 अध्याय और उसका 21 से 24 तक है, लेकिन हम 23 और 24 को केवल पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा गया है, इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष हुई। कितने वर्ष? 365। मैं 1 साल के बारे में, दिन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, साल में जो 365 दिन होते हैं उसके बारे में नहीं, लेकिन 365 साल, उतनी उम्र का वो हुआ। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। कब से? जब से उसने परमेश्वर को जाना। पिछले 365 वर्ष से परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। लिखा गया है, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उठा लिया। हालेलुया। जबकि प्रभु यीशु मसीह भी पूरे संसार को, जो लोग विश्वास करते हैं उन लोग को उठा लिए जाने के लिए आने वाले हैं। तो मेरे मित्रों, मेरे परमेश्वर के लोगों, ये उन लोगों को उठा कर ले जाएंगे जो परमेश्वर के साथ धार्मिकता का जीवन जीते हैं, जी रहे हैं। जिए हैं वो लोग के लिए नहीं, जो पिछले साल तो जिए थे लेकिन आज उनका जीवन डमाडोल है। पिछले महीने उन्होंने अच्छा प्रार्थना किया था, अच्छा धार्मिकता का जीवन जिया था, अच्छा गरीबों की सहायता किया था, उन तमाम इच्छाओं को, उन तमाम आज्ञाओं को जो बाइबल में लिखा गया है उसको पूरा किया था, लेकिन आज नहीं करते। उन लोग को लिए नहीं,
जो कल अच्छा प्रार्थना कर रहे थे, अच्छा वचन पढ़े थे, बीता हुआ कल उन्होंने परमेश्वर के उन तमाम आज्ञाओं को जो उन्हें करने के लिए प्रभु ने कहा था उन्होंने किया था, लेकिन आज नहीं कर रहे हैं। वो लोग को उठा लिए जाने के लिए यीशु मसीह नहीं आएंगे। आएंगे तो उनको उठा के नहीं ले जाएंगे, लेकिन किसको ले जाएंगे? जो पिछले दिन कर रहे थे, आज कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में जब तक यीशु मसीह नहीं आता, अपने शरीर में जो जीवन है, जीवन के आखिरी सांस तक करते रहेंगे, उन तमाम लोगों को प्रभु यीशु मसीह उठा लिए जाने के लिए आएंगे। आमीन, हालेलुया। जब हम विश्वास के बारे में देखते हैं तो विश्वासी से हनोक क्या हो गया? उठा लिया गया। इब्रानी 11 उसका 5 में पढ़ रहे थे। क्यों? विश्वास क्या था? विश्वास ये था कि वो 365 साल का आयु में प्रत्येक दिन परमेश्वर के हर एक वचनों को मानते हुए, हर एक इच्छा को पूरा करते हुए, आज्ञाओं को मानते हुए वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परिणाम क्या हो गया? परमेश्वर उसे उठा लिया। आमीन, हालेलुया। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 और उसका पूरे अध्याय में कई चिन्हों को दिया है। उसके आने का चिन्ह के जगह जगह पे अकाल होंगे, महामारी होगा, लड़ाइयाँ होगा। प्रभु यीशु मसीह के आने का चिन्ह ये होगा, अंतिम दिनों में के चांद में, सूरज में चिन्ह दिखाई देंगे। इन सारी चिन्हों को, इन सारी बातों को जो मत्ती 24 में लिखा गया है, आज हम संसार में देखते हैं। पूरे कोरोना के महामारी और अनेक प्रकार की बीमारियां से लोग क्या परेशान है, और ये केवल यीशु मसीह के दूसरे आगमन का चिन्ह है। ये सारी जो समस्या संसार में हो रही है, ये हमें संकेत देता है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय नज़दीक है। इसीलिए मेरे मित्रों, जैसे हनोक ने विश्वास किया, कैसा विश्वास किया? जब से वो प्रभु को जाना, तब से लेकर जीवन के आखिरी पल तक, अर्थात हनोक का कुल आयु 365 दिन था, 65 साल था, और वो 365 साल तक परमेश्वर के साथ साथ प्रत्येक दिन परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए, खुश करते हुए उसके साथ साथ चला, उसकी इच्छा को पूरा किया। और इस ये विश्वास का इतना प्रभाव था कि परमेश्वर उसे उठा लिया। उसी प्रकार आपको और मुझे इस चिन्ह को, काल को, समय को देखते हुए हमें अपने विश्वास को खोना नहीं है, मजबूत करना है। अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना है। उसका इब्रानी 11 का 6 जो 5 का नीचे लिखा गया है 6, उसको जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा गया है, और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मेरे मित्रों, जब हम परमेश्वर के साथ प्रत्येक दिन उसकी इच्छा को पूरा करते हुए जीवन बिताएंगे, ये हमारे विश्वास के साथ जुड़ा हुआ प्रमाणित करेगा कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। और यही विश्वास है जो यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएगा, और यही विश्वास के हमें परमेश्वर के साथ उठा लिए जाने के लिए, यीशु के पास उठा लिए जाने के लिए मदद करेगा। और इस विश्वास को मैं इस प्रकार से नाम देता हूँ, ना मिटने वाला विश्वास, ना खत्म होने वाला विश्वास। आमीन, हालेलुया। इसीलिए आइए हम तैयार हो जाएं, समय और काल को देखते हुए हम अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को खुश करें, प्रसन्न करें, ताकि हम भी उठा लिए जाएं। याकूब के पत्री में लिखा गया है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। विश्वास हमेशा हमारे कर्मों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। हम केवल मुंह से बोलते हैं कि विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार अगर हमारा जीवन शैली नहीं है, उसके अनुसार अगर हमारा कर्म नहीं है, तो वास्तव में वो विश्वास हमारा मरा हुआ है। और आगे को याकूब कहता है, ऐसा विश्वास क्या किसी का उद्धार करा सकता है? ये विश्वास तो मरा हुआ है। मेरे मित्रों, हम अपने विश्वास को कार्य में रखें, कार्य में हम अपने विश्वास को जीवित करें, उसके अनुसार जीवन जिएं, उसके अनुसार कार्य करें, तब परमेश्वर प्रसन्न होगा। जैसे हनोक ने विश्वास किया और 365 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा,
और परमेश्वर उसे उठा लिया। उसी प्रकार हम भी आज से लेकर जब तक इस संसार में रहेंगे, प्रत्येक दिन हम परमेश्वर को प्रसन्न करते रहेंगे। तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। जब उसके पुत्र का आगमन होगा, हम भी उठा ले जाएंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।